हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जिज्ञासा 2.0 में। आज हम आवर्त सारणी से 40 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आने वाली रेलवे की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आपके एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें। कम समय में अधिक क्वेश्चन कराएंगे हम अब आपको। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुँचे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। तत्वों का तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका डोवेनर ने। तत्वों का पहला वर्गीकरण डोवेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिर्क का नियम का प्रतिपादन किसने किया किया था? तिर्क का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, डोवेनर ने। इन्होंने तिर्क नियम दिया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, न्यूलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम है। यह किसका नियम है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, न्यूलैंड का अष्टक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम दिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, मेडलिफ ने। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम मेडलिफ ने दिया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, मोस्ले ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था सबसे पहले। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, मोस्ले ने। आधुनिक नियम का प्रतिपादित किया था मोस्ले ने। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, परमाणु संख्या पर। आवर्त सारणी में 36 स्तंभों को कहते हैं। आवर्त सारणी में 36 स्तंभों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कितनी संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 7। जो ऐसे करके लाइन होती है ना, हॉरिजेंटल, ये होती हैं आवर्त कहलाती हैं, और जो ये होती हैं खड़ी, इन्हें वर्ग बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, बढ़ती हुई परमाणु संख्या में। बढ़ती हुई परमाणु संख्या में। आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक हैं। आधुनिक आवर्त नियम के प्रतिपादक हैं।
ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, मोस्टली। तत्वों की आवर्त श्रेणी का जनक कौन है? तत्वों की आवर्त श्रेणी का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, दोमिक मित्री यानी मेंडलीव। आवर्त श्रेणी का लंबा रूप निर्भर करता है, आवर्त श्रेणी का लंबा रूप निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, परमाणु संख्या पर। निम्न में से किस आधुनिक आवर्त श्रेणी आधारित है? निम्न में से आधुनिक श्रेणी आधारित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, परमाणु संख्या पर। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, परमाणु भार के। अक्रिय तत्वों किस समूह में के सदस्य हैं? अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, शून्य समूह के तत्व हैं, जिन्हें 18वें वर्ग में रखा गया है अक्रिय गैसों को। क्षार धातुओं को आवर्त श्रेणी के किस समूह में रखा गया है? क्षार धातुओं को आवर्त श्रेणी के किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, पहले के ए में। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 1B में के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, निष्क्रिय तत्व। आवर्त श्रेणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर, उनमें से एक फ्रांसियम है तो दूसरा तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, फॉर्मियम। पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, मैरी क्यूरी ने। सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है, ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, लिथियम सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन। कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? कौन सा तत्व सबसे अधिक ऋणात्मक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, फ्लोरीन। निम्न में से कौन सा तत्व मौलिक गुण है? निम्न में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, परमाणु संख्या। पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, 8। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, एल्यूमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व की विशेषता है, संक्रमण तत्वों की विशेषता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, अपूर्ण डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल, अपूर्ण डी ऑर्बिटल। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है,
प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका एक क्षारीय धातु। निम्न में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीय होते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका नियॉन। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बेसिक और एसिड। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका 8। आप एक बार ये याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो कराते हैं इसे भी। समूह 1 में को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु या लिथियम वर्ग। समूह 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं या फिर बेरिलियम वर्ग कहते हैं। समूह 3 को स्केडियम वर्ग कहते हैं। समूह 4 को टाइटेनियम वर्ग कहते हैं। समूह 5 को वेनेडियम वर्ग कहते हैं। समूह 6 को क्रोमियम वर्ग कहते हैं और समूह 7 को मैग्नीज कहते हैं, मैग्नीज वर्ग। समूह 8 को लोह वर्ग कहते हैं और समूह 9 को कोबाल्ट कहते हैं, कोबाल्ट वर्ग। समूह 10 को निकेल वर्ग कहते हैं और समूह 11 को ताम वर्ग कहते हैं। समूह 12 को यसद कहते हैं और समूह 13 को बोरॉन वर्ग कहते हैं। समूह 14 को कार्बन वर्ग कहते हैं और समूह 15 को पेक्टोजन या फिर नाइट्रोजन वर्ग कहते हैं। समूह 16 को ऑक्सीजन वर्ग कहते हैं और समूह 17 को हेलोजन या फिर फ्लोरीन वर्ग कहते हैं और समूह 18 को उत्कर्ष गैस कहते हैं, यानी उत्कर्ष गैसों का समूह कहते हैं। ये हमने आपको सगले समूह करा दिए, किस किस समूह को क्या क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे और आप एक भी क्लास स्किप ना कर पाएँ। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आपको 11 का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में नीचे। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।